लेक्चर नंबर 10 है और इसमें हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर। जी आपने सही सुना, ऑपरेटर। लेकिन आप पूछेंगे इससे पहले और भी स्लाइड थी, उसका काम आपने स्किप किया हुआ है, वो नहीं कराया मैंने। बोला अभी सिंपल काम देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक होमवर्क भी करना होगा। क्या है ये होमवर्क आपका? आपका ये होमवर्क है प्लस का माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, डिवाइड लिख देता हूँ मैं, डिवाइड का चले, डिवाइड और मॉडुलस हमने जो पढ़ा था, मॉडुलस और बी एम आई और एक और भी पढ़ा है शायद हमने। क्या पढ़ा है एक और हमने, देख लेते ऊपर से। ऊपर मैंने सारी चीज़ें ऐड की हुई थी, मॉडुलस भी पढ़ लिया जी। और हमने शायद एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो एक्सपोनेंशिएशन ये हमारे पास टॉपिक है आपके पास, जो कि आपको होमवर्क से कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, प्लस का मैं एडिशन कैलकुलेटर में सिखा चुका हूँ लेक्चर 9 में इंक्वायरर की मदद से। ठीक है, इंक्वायरर भी उसके अंदर रहता है, याद होगा आपको। तो अब आपको ये कैलकुलेटर बनाना है खुद से। तो कैसे बनाएंगे ये आपको मैंने प्लस वाला जैसे सिखाया था, प्लस का तो चलो आप बना चुके हैं और मैं बनवा चुका हूँ। अब आपको जो खुद से बनाना होगा वो माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस और बीएमआई और एक और जो मैं दिखाया हूँ एक्सपोनेंशिएशन वाला। तो ये कैलकुलेटर आप बना लीजिएगा खुद से। अगर नहीं बनता तो फिर आप बताइएगा, अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो ही मैं इसको कैलकुलेटर को बना के दिखाऊंगा, अदरवाइज नो। तो लेक्चर नंबर 10 अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर। सवाल ये होता है ऑपरेटर क्या है और किसे कहते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर एक सिंबल है हमारे पास जो कि यूज़ किया जाता है ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स और या फिर वैल्यूज़ पे। अब ये आप सोचेंगे कि ये ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स क्या कह रहे हैं आप और वैल्यूज़ क्या कह रहे हैं, इसको बताएं इंग्लिश में तो बता दिया, उर्दू में थोड़ा ट्रांसलेट तो करें। ऑपरेशन ऑन वेरिएबल से मुराद है कि ये हमारे पास जब हम वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं या कोई वैल्यूज़ यूज़ कर रहे होते हैं उसको चलाने के लिए, या कि वेरिएबल को इस्तेमाल करने के लिए या फिर वैल्यूज़ को इस्तेमाल करने के लिए जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं अपने पास, वो है हमारे पास ऑपरेटर। ठीक है, वो है हमारे पास क्या, ऑपरेटर। सिंबल्स क्या होते हैं, एक सवाल और आ सकते हैं आपके जहन में। तो सिंबल्स हमारे पास जैसे मैंने कैलकुलेटर बनाया था तो उसमें एक सिंबल यूज़ किया था प्लस, याद है? तो ये क्या है, सिंबल है। इसी तरीके से माइनस, मल्टीप्लाई, कॉमा, सेमीकोलन, ये क्या है, सिंबल है। सिंबल होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, के उसको बता रहे होते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ठीक है, ये कहलाता है सिंबल। जैसे ट्रैफिक सिग्नल की बात करें तो उसमें आपने देखा होगा स्पीड लिमिट का सिग्नल अलग होता है, स्टॉप का सिग्नल बना हुआ होता है, और बताया हुआ होता है ये पैदल चलने वालों के लिए सिंबल्स वगैरह, साइन बोर्ड्स वगैरह भी यूज सिंबल हुए होते हैं। तो और भी बहुत सी एग्जांपल हो सकती है सिंबल की, काफ़ी अच्छी एग्जांपल। वो आप लोगों को आपको कमेंट्स में इसका जवाब देना है, कोई अच्छी सी सिंबल्स की एग्जांपल क्या होगी बेहतरीन सी, और उसको थोड़ा सा डिफाइन भी करिएगा कमेंट्स में, ताकि दूसरे इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये तो ऑपरेटर समझ में आ गया। सबसे पहले मेन बेसिक ऑपरेटर, बहुत शुरू से स्टार्ट से लेके हम ये ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे भाई। ये इस इक्वल टू का याद आया, इस इक्वल टू कब से यूज़ कर रहे थे हम? ये तो ये हमें पता ही नहीं था ये क्या है। बहुत से लोग बोले थे भाई ये साइन तो बताए, आप साइन नहीं बता रहे। तो अब आ गया टॉपिक, तो अब हम आपको बता देते साइन ये क्या है। साइन इस इक्वल टू की क्या साइन करती है कि ये बराबर है इसके, तो ये एक ऑपरेटर है। इसकी एक मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ, चलो प्रोग्राम से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सिंपल सा प्रोग्राम ले लेते हैं। पिछला प्रोग्राम जो मैंने किया था उसको मैं कमेंट्स कर देता हूँ और इसी में मैं काम कर लेता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ा टाइम बचे। तो अगर मैं सिंपल सा प्रोग्राम करूँ तो मैं क्या बोलूँगा, लेट के अंदर मैंने स्टोर करा है, जैसे कि कुछ भी स्टोर करा लेते हैं। चलो स्टोरी सेट लिख लेता हूँ मैं। स्टेज के अंदर मैंने स्टोर करा दिया, स्ट्रिंग है हमारे पास, नंबर है हमारे पास। अब मैं क्या यूज़ करूँगा, अब जो यूज़ करूँगा मैं, क्या होगा कमेंट में जवाब दें। क्या यूज़ कर दे रहे हैं हम, इस इक्वल टू। याद आया ये इस इक्वल टू क्या है, ये एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर हम हर दफ़ा यूज़ कर रहे होते थे, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे होते, हर लाइन में तकरीबन ऑपरेटर का यूज़ किया जा रहा होता था। हर लाइन में नहीं तो 5-6 लाइन बाद ज़रूर एक ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं।
तो ये ऑपरेटर इस इक्वल टू मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं जो भी अपना नंबर लिखना चाहता हूँ लिख देता हूँ। तो बैकग्राउंड वॉइस थोड़ी सी इग्नोर कर दिएगा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अदरवाइज एक ही ऑप्शन बचता था मेरे पास कि मैं मोबाइल से वीडियो बनाऊँ, मोबाइल से फिर मैं रैपलिट पे बनाता। रैपलिट का फिर थोड़ा सा मेथड आपको अलग नज़र आता, उसका इंटरफेस बिल्कुल ही अलग नज़र आता। इसी वजह से मैंने ये ऑप्शन यूज़ करा, उसमें थोड़ी बैकग्राउंड वॉइस ज़्यादा होगी, सॉरी। तो हमारे पास नंबर होंगे 5 लाइट स्टेज। तो ये ऑपरेटर मेन मकसद है मेरा कहने का कि हमने यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ किया है। यहाँ पे एक ऑपरेटर इस इक्वल टू का, ये है ऑपरेटर। तो इस इक्वल टू का हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, कहते हैं वो बताता है ये जो आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है वो बराबर होने वाला है 5 के, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑपरेटर की सिंपल सी एग्जांपल, आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। इसको थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्स की जानिब जाएंगे और इसकी थोड़ी सी, अगर आप नीचे याद हो आपको मैंने ये बताया था, दे कैन बी क्लासीफाई इनटू सेवरल कैटेगरीज। इसको हम बांट सकते हैं बहुत सी अलग कैटेगरीज में। किस हिसाब से बांटेंगे, कोई तरीका होता है, ऐसा नहीं होता कि भाई बांट दो आंखें बंद करके। तो वो बांटते हैं हम फंक्शन के बेस के ऊपर। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है, किस तरीके से काम करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास। तो मैंने कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर आपको दिए भी है और पिछली दफ़ा हम एक्सरसाइज के अंदर भी यूज़ कर चुके हैं, एक्सरसाइज 45 सॉल्यूशन में। 100 डेज ऑफ चैलेंज आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा, कर रहे होंगे। कौन सा डेट चल रहा है, ये वीडियो तो मैं पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ, डे मैं बोल नहीं रहा, आगे पीछे हो जाएगा। उसी हिसाब से जो भी डे है, हर दिन 3 एक्सरसाइज करनी है आपको 45 में से। तो 15 दिन के अंदर आपकी ये 45 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मैं भी अभी करा रहा हूँ, अभी मैं आई थिंक मैं 28 एक्सरसाइज पे मौजूद हूँ। आगे भी आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सरसाइज देते रहेंगे, तो वो भी है साथ साथ आप वर्क करते रहे। अब ये चीज़ें सीखने के बाद इस काबिल हो चुके होंगे कि एक्सरसाइज आप खुद से कर सके। अगर पूरी खुद से नहीं कर पा रहे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप खुद से कर लेंगे, और थोड़ा बहुत जो आपको देखना है वो मेरी वीडियो से आप देख सकते हैं या किसी भी वीडियो से देख सकते हैं, जिससे आपको बेहतर और अच्छा समझ में आए। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है, कंपैरिजन लफ्ज़ कंपैरिजन क्या है, इसी से इंग्लिश का लफ्ज़ है और टाइप स्क्रिप्ट में भी इंग्लिश ही की ट्रांसलेशन से ही मैं बताऊंगा। कंपैरिजन यानी मवाजना, यानी किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर कराना, ये कहलाता है कंपैरिजन, मवाजना, ठीक है। अगर मैं 2 बंदों को आपस में कंपेयर कराना चाह रहा हूँ, जैसे कि ठीक है 2 लड़के हैं, उनको आपस में कंपेयर करा लेते हैं, इनका वज़न कितना है, एक का 60 एक का 55 है। और कंपैरिजन क्या हो सकते हैं, इनकी हाइट क्या है। अगर मैं विदाउट टाइप स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा, अगर वैसे हम बात करें इनकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है कंपैरिजन्स ऑपरेटर में आ जाती है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर अगर हम बात करें, तो अगर मैं प्रोग्राम से समझाने की कोशिश करूं, एक प्रोग्राम से, तो किस तरीके से समझाऊंगा। तो मैं इसी के अंदर मैं एक चीज़ ऐड कर लेता हूं। अगर मैं बोलूं मिसाल के तौर पे, अगर मैं बोलूं 5 डबल ऑपरेटर लगाया 2 दफ़ा इस इक्वल टू लगाया हुआ 2, तो आप क्या आंसर दोगे, क्या 5 बराबर है 2 के। क्या ये बात सही है या गलत है। कंपैरिजन ऑपरेटर में 2 चीज़ें होती है ऑपरेटर में, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ठीक है। क्या होगी इसमें, दो बात होगी। क्या होगी, एक स्टेटमेंट जो होगी, जो भी हमारा स्टेटमेंट क्या है या प्रोग्राम क्या है, या हमारा प्रोग्राम ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। नंबर 1, या तो ये ट्रू होगा या तो फिर ये हमारे पास, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप बोले ये क्या है, समझाने के लिए आपको समझ भी आता रहे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में 2 बात होगी, स्टेटमेंट या हमारे पास ट्रू होगी या फॉल्स होगी, या तो वो जो हमने बनाया है ये बात कही है। जैसे मैंने ये एक बात कही आपको, क्या बात कही, मैंने ये बात कही थी कि 5 इज इक्वल टू, यानी 5 बराबर है 2 के। तो आपका जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। वीडियो को पॉज करके ज़रूर जवाब दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉल्स। गलत है भाई, क्या बोल रहे हो, क्या मैथ्स भी नहीं आती है, तो 1 क्लास का बच्चा भी बता देगा, ये तो ऐसा सवाल है।
नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास बोल ले ये इस नॉट इक्वल के लिए यूज़ किया जाता है 5 इस नॉट, ये जो है ये जो साइन है ये अगर मैं लगा दूं एक्सक्लेमेशन को लगा दूं इस इक्वल टू के साथ, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। और मैं दोबारा से यही लूँगा इस 2। तो अब आप क्या बोलोगे, मैं बोल रहा हूँ 5 बराबर नहीं है, इस नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है। तो अब आप क्या बोलोगे, ट्रू बोलोगे या फॉल्स बोलोगे? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप बोलोगे हाँ हाँ आप तो सही बोल रहे हैं, ये बात सही है कि 5 2 के बराबर नहीं है। तो ये जो साइन है ना ये है इस नॉट इक्वल की, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, दोबारा से बता दूँ आपको ताकि प्रोग्राम समझ में आ जाए। इस नॉट इक्वल और ऊपर वाला क्या था, इस इक्वल था। इस इक्वल या डायरेक्ट इक्वल क्या एक ही बात है। तो ये दो चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, इक्वल और नॉट इक्वल। अब तीसरी बात, ये तो भाई यार क्या दिखा दिया आपने, ये तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं, ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो इसमें ये बोलना चाहिए इसको तो छोड़ दो, ये तो जानते हैं हम, इसे बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है 2 क्लास 3rd क्लास 4th क्लास कि 5 बड़ा है 2 से, क्या ये बात सही है या ये गलत है? आप क्या जवाब देंगे? 5 बड़ा है 2 से, जी हाँ बिल्कुल सही है, तो आप लिख देंगे इस ट्रू। तो स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। इसी तरीके से अगर एक और प्रोग्राम मैं देखूं तो मैं बोलूं, अगर मैं बोलता हूं इसका जवाब कमेंट में ज़रूर देइए, कमेंट में आपके जवाब नहीं आ रहे होते इसका मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा, या आप वीडियो 1 या 2 मिनट देख के बोल देते हो कि भाई मज़ा नहीं आया हटा दो। तो ये क्या इसका आंसर होगा? 5 जो है छोटा है, 5 इज नॉट इक्वल टू, वो सॉरी इक्वल टू बोल रहा हूँ, 5 इज लेस देन 2। 5 छोटा है, क्या 5 छोटा है 2 से? ऐसा सही है? क्या ये बात सही है कि 5 जो है छोटा है? नहीं भाई, 5 छोटा नहीं है, 2 छोटा है, क्योंकि आप देखें नंबर में क्या आता है, पहले 1 फिर 2, तो 2 तो छोटा है, फिर 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे बात की है 5 की, तो 5 कौन सी वैल्यू ज़्यादा छोटी है, 5 या 2? 2 छोटी है, लेकिन ये बोल रहे 5 छोटा है 2 से, तो ये बात गलत होगी। तो ये एक तरीके की जो आप पढ़ रहे हैं ये ट्रू और फॉल्स, ये एक हमारे पास डेटा टाइप कहलाती है। अगर मैं आपको यहाँ पे लिखूँ डेटा टाइप, आपको भी इसको कह सकते हैं, डेटा टाइप से भी समझ लें तो ये कहलाती है बूलियन। आपके जहन में आ रहा होगा आपने जो 4 इंपॉर्टेंट टाइप बताए थे, कौन कौन सी? स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन और एनी। तो 4 में से एक टाइप हमने बूलियन पढ़ी थी, तो अब इस लेक्चर में हम ये बूलियन ही पढ़ रहे हैं। बूलियन में मैंने बताया था आपको 2 चीज़ें ही होगी, क्या होगी? ट्रू और फॉल्स। तो ये हमारे पास अब किसकी बात कर रहे हैं हम? ट्रू और फॉल्स की बात कर रहे हैं ना, यानी ये एक तरीके से हम बूलियन ही पढ़ रहे हैं, यानी ये डेटा टाइप बूलियन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भूलिएगा नहीं कि ऑपरेटर तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन डेटा टाइप कौन सी है, तो बूलियन है। बहुत से लोग बोलते हैं बूलियन पढ़ा ही नहीं, बूलियन आपने दिखाई थी, बहुत से कंफ्यूज हो रहे होते, पाइथन में भी इसी तरीके से हो रहे थे, तो उनको फिर पूरा प्रोग्राम बताया था, ये जो आपने ऑपरेटर का पढ़ा है ये बूलियन का पढ़ा था आपने। तो ये बूलियन है जिसमें हम ट्रू और फॉल्स सीखते हैं डेटा के टाइप में। तीसरी डेटा टाइप है इंपॉर्टेंट और सबसे अहम तरीन डेटा टाइप। तो प्रोग्राम से सीखना शुरू करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, काम स्टार्ट करते हैं हम अपना। टाइप स्क्रिप्ट में इतना सीख लिया है, काफ़ी है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, और ऊपर का मैंने प्रोग्राम जो है कमेंट कर दिया, आप नया फोल्डर बना के काम करिएगा, मैं इसी फोल्डर में काम कर रहा हूँ। लेट a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू 5 ले ली, ज़्यादा बेहतर रहता सेमी कॉलन से एंड करूँ, और b इज इक्वल टू, b की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, b इज इक्वल टू 2। लेट लगा के ले लिया, वैसे ले ले कोई मसला नहीं है, या लेट लगा के ले लेता हूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेट b इज इक्वल टू 2। लेट इस इक्वल, अब मैं इस इक्वल के अंदर सेव करा रहा हूँ, इस बात को नोट करिएगा और मुझे जगह नहीं छोड़नी,
याद है ना, जब भी वेरिएबल्स लिख रहे होते हैं तो जगह नहीं छोड़ते हैं। इज इक्वल पैरेंथेसिस लाएंगे और a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b सेमीकोलन, और लेट, अब लेट में क्या स्टोर कराऊंगा, इज नॉट इक्वल, इज नॉट का n बड़ा बना लूँ, n नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल, और इज नॉट इक्वल के बाद पैरेंथेसिस और दोबारा से a, और फिर एक्सक्लेमेशन साइन पढ़ी थी हमने। इज नॉट इक्वल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन, आपके जहन में होगा, अभी पढ़ा है हमने, और b, और b के बाद क्या करना है, b के बाद सेमीकोलन से लाइन एंड करेंगे, नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद जो है हमें करना है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, एंड में पूरा अच्छे से खोल के बताएंगे आपको ताकि समझ में आ जाए। इज ग्रेटर देन, अब देखिए बीच में भी ऑपरेटर लगे, इतनी देर से ये ऑपरेटर लगे जा रहा है, एक तो ऑपरेटर पढ़ ही रहे, ये वाला इक्वल टू वाला ऑपरेटर तो बहुत देर से ला रहे, तो बिल्कुल कॉमन सा ऑपरेटर है, मैं बता रहा हूँ शुरू से ऑपरेटर यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन जहन में नहीं था कि क्या है हमारे, तो फिर अब जब हमने पढ़ा तो पता चला ये इज इक्वल टू, तो ये तो ऑपरेटर कहलाता है, इसको ऑपरेटर कहते हैं। तो क्या होगा, ग्रेटर साइन, ग्रेटर देन बी, और लेट, और फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इज लेस देन, ए इज लेस देन की साइन आपको पता ही है, लेस देन बी। तो ये अब हमने प्रोग्राम से भी समझ लिया, इसको एक बार डिटेल ले लेते हैं। तो मैंने ये बोला है, क्या बोला हमने, यहाँ पे प्रोग्राम भी बना लिया है अच्छे से, और देख लेते इसको। क्या बोल ले, a बराबर है 5 के, a के अंदर हमने 5 ले लिया, यानी a को 5 के बराबर कर लिया और b को 2 के बराबर कर लिया। अब मेन काम यहाँ से लाइन नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है। लेट के अंदर मैंने इस इक्वल टू को स्टोर कराया और मैं जहाँ पे माउस रोक रहा हूँ, देखिए आपको अब मुझे क्या दे रहा है, VS कोड की खूबसूरती है, ये मुझे खुद ही बता रहा है, जब मैंने माउस इस पे रोका तो ये बताया ये बूलियन है, मैंने बोला था ना ये डेटा टाइप बूलियन है, तो ये देखिए VS कोड भी इसको वेरीफाई कर रहा है ये बूलियन है, तो बूलियन आपको समझ गए होंगे ये ट्रू या फॉल्स होता है। तो मैंने बोला a इज इक्वल टू b और लेट a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। तो इसने वही चारों फंक्शन हमने अब इस टाइप की फॉर्म में बना दिए, तो इसको इस तरीके से बनाना था, ठीक है। फिर हमने इस नॉट इक्वल टू स्टोर कराया और हमने बोला कि इस नॉट इक्वल टू b। अब देखते हैं टाइप स्क्रिप्ट क्या बोलता है, क्या टाइप स्क्रिप्ट इसको सही बोलेगा। अच्छा मैं इधर देख लूँ मैंने क्या किया था, इसको मुझे कंपाइल कराना पड़ेगा, tsc स्पेस ऐप डॉट ts, टाइप स्क्रिप्ट से पूछ लेते हैं। क्या मिस्टेक है, अच्छा 2 बार tsc ऑलरेडी मेरे पास लिखा होता, मैं यही कंफ्यूज हो गया। tsc ऐप डॉट ts कंपाइल हुआ और फिर नोट ऐप डॉट js, तो ये कंपाइल हो रहा है मेरे पास, कंपाइल हो चुका है। अब नोट ऐप डॉट js, कंसोल डॉट नहीं लगाया हुआ मैंने, इसी वजह से ये रन नहीं हुआ मेरे पास, तो कंसोल डॉट का यूज़ करना पड़ेगा मुझे इसके वो रन कराने के लिए, आउटपुट लेने के लिए। तो कंसोल डॉट ले लेते, आउटपुट अगर मुझे चाहिए तो कंसोल डॉट तो लेना ही लेना होगा, हमें पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही, कंसोल डॉट लगाएंगे तो ही आउटपुट देगा। कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या लिखना चाहिए, आपके क्या आंसर होगा। अगर मैं याला रन चलाना चाहता हूँ तो मैं इक्वल लिखूंगा, ठीक है। चारों को ही रन करा देते, ऐसा करते हैं, ठीक है। चारों को रन कराने के लिए क्या करेंगे, अच्छा मैं जावास्क्रिप्ट में हूँ, टाइप स्क्रिप्ट में हूँ, टाइप स्क्रिप्ट में सही,
कंसोल डॉट लॉक और पैरेंथेसिस, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और 4 चाहिए ना, कंट्रोल वी। तो पहले में तो इस इक्वल टू को रन करा दिया। अब दूसरे में क्या कराऊँ, इस नॉट इक्वल टू, तो मैं अंदर लिख दूंगा इस नॉट इक्वल, क्योंकि मुझे ये कराना है इस नॉट इक्वल। तीसरे में मैं कराना चाह रहा हूँ वही अब लाइन से कराएंगे, इस ग्रेटर देन, तो मैं लिख दूंगा इस ग्रेटर देन। और फिर लास्ट वन में जो हम कराना चाहेंगे वो इस लेस देन, ये वाला, तो मैं लिख दूंगा इस लेस देन, मुझे दे दिया ऑटो से। अब इसको मैं कंपाइल करके रन कराऊंगा, TSC स्पेस app.ts, फिर जावास्क्रिप्ट की फाइल में, और ऊपर खुली हुई थी, सॉरी, जावास्क्रिप्ट की फाइल में आया मैं ऊपर से। और क्योंकि मैंने कॉन्फ़िग की फाइल नहीं बनाई, चुकी पूरा पिछले प्रोग्राम में आपको बना चुका कि इसका फ़ायदा ये होता है बार बार कंपाइल नहीं कराना पड़ता, इसमें आसानी हो जाती है। कॉन्फ़िग की फ़ाइल आप लोग बना लिया करें। अब आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्फ़िग की फ़ाइल क्यों बनाते हैं, आप इसको जवाब मिल गया होगा कॉन्फ़िग की फ़ाइल, क्योंकि मैं बार बार TSC और फिर ये कर रहा हूँ, वरना टर्मिनल में डायरेक्ट काम कर रहा होता, टाइम बच रहा होता मेरा। TSC स्पेस app.js, देखते हैं क्या आंसर आता है या एरर आता है। ओ सॉरी, बता नहीं रहा आप लोग, TSC लिख दिया मैंने, नोट लिखना था। ये अक्सर गलती हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है जहन में, TSC ज़्यादा बैठा है, नोट app.js, या मुझे आउटपुट लेना है। देखिए अब मुझे आउटपुट मिल चुका है। क्या मिला है, पहली लाइन को इसने बोला है ये गलत है, फॉल्स, फर्स्ट आंसर दिया है इसने मुझे फॉल्स, भाई गलत बोला है तुमने, ठीक है, मुझे ये बोला आपने गलत बोला है, फॉल्स है। क्यों गलत बोला है मैं आपको बता भी दूं, मैंने बोला था 5 बराबर है 2 के, मैंने यहाँ पे बोला था A इज इक्वल टू B, यानी A के अंदर मैंने 5 स्टोर कराया था और B के अंदर 2 स्टोर कराया था, तो क्या 5 बराबर है 2 के, तो इसने गलत बोला, फॉल्स, पहला आंसर फॉल्स। दूसरा आंसर इसने बोला 5 बराबर, हमने बोला था 5 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, हमने बोला था 5 बराबर नहीं है B के, यानी 5 बराबर नहीं है 2 के, तो इसने बोला हाँ सही बोल रहे हो, 5 2 के बराबर नहीं होता। तीसरी लाइन इसने क्या बोली, तीसरी लाइन में इसने बोला हमारे पास, तीसरी लाइन में इसने बोला 5 बड़ा है 2 से, तो इसने बोला सही बोल रहे हो आप। तीसरा आंसर इसने ट्रू दिया। और फिर चौथा आंसर हमने बोला था 5 छोटा है 2 से, तो इसने बोला नहीं गलत बोल रहे हो, तो इसने पहला आंसर फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू और चौथा फॉल्स। जो मैंने वर्ड की फाइल में आपको समझाया था कि पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू और चौथा फॉल्स, वही काम अब मैंने आपको टाइप स्क्रिप्ट के प्रोग्राम से सिखा दिया है। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जो है पूरा समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस के लिए एक और प्रोग्राम अगर बनाना चाह रहे तो उसमें आप क्या करेंगे, अपने पास लेट की वैल्यू लीजिएगा, इस बार लेट की वैल्यू लीजिएगा आप लोग 7, ए की वैल्यू, सॉरी लेट की बोल रहा हूँ, ए की वैल्यू लेगा 7 और इसकी वैल्यू लीजिएगा बी की वैल्यू 9, और ये आपका होमवर्क होगा। और इस काम को करने के बाद जब आपके जो आंसर होंगे ना 7 और 9 के, ये 4 आंसर जो होंगे, पूरा प्रोग्राम नहीं, सिर्फ ये जो 4 आंसर आ रहे होंगे ना, पहला ट्रू है या फॉल्स है वो, ये 4 आंसर आपको मुझे यूट्यूब वीडियो के इस कमेंट्स में आप सेंड करेंगे, ताकि पता चले प्रैक्टिस करते रहे। ऐसा नहीं है सिर्फ जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ आप वो काम करें और समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है सीखने की। चलो आप वीडियो देख रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कि वीडियो देख के आप सीख रहे हैं, लेकिन जो तरीका है ना, जो वीडियो आप देखें तो उस प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजेस वगैरह करें, जैसे मैंने अभी बता दिया आप 7 9 करें, इसके अलावा और भी चेंजेस खुद से करने की कोशिश करें। और फिर जब आप 2 4 5 6 प्रोग्राम इसी के प्रोग्राम बना लेंगे ना, तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे और जो मैंने प्रोग्राम बनाया उसी को कॉपी पेस्ट करके बना लिया और आउटपुट आ गया, तो आपने बोला हाँ समझ में आ गया, समझ में वो आ जाती है बात। लेकिन जब आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, आप जब दूसरी वीडियो देखते, तीसरी वीडियो देखते हैं, या तो आप दूसरा काम करते, तीसरा काम करते, तो आपका जो पहला काम किया हुआ होता है वो थोड़ा सा जो होता है वो पीछे होता जाता है, और कॉन्सेप्ट जो थोड़े से हमारे जहन से निकलते जाते हैं। क्यों निकल रहे?
क्योंकि कोडिंग नाम है प्रैक्टिस का। मैथ जब हम पढ़ते हैं तो टीचर बोल रहे होते हैं, बार बार बोल रहे होते हैं, भाई प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। हम एक बार सीख के बोलते हैं आ गया बस भाई, बहुत सीख लिया, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, एक बार आ गया ख़त्म। एग्जाम में जाते हैं, जिस स्टूडेंट ने प्रैक्टिस अच्छी की होती है उसके नंबर भी उस हिसाब से अच्छे आ रहे होते हैं। कोडिंग भी सेम मैथ की एग्जाम्पल है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, खुद से प्रोग्राम में चेंजेस करेंगे, तो आपके जहन में वो चीज़ बैठ जाएगी और अच्छे से आएगी। तो ये तरीका है, आपको मैंने जो ट्रिक बताई है कोडिंग की, अगर आप इस ट्रिक को शुरू से लेके एंड तक अपनी कोडिंग में इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा इसका मुझे कुछ नहीं होने वाला, फ़ायदा इसको आपको ही होने वाला है एट दी एंड। फिर आपके चांस है सक्सेस होने के, और जो कॉन्सेप्ट है, जो इतनी सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं, वो भी आपके जहन में अच्छे से बैठ जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, आपसे हमेशा से एक रिक्वेस्ट रहती है, और वीडियो को लाइक के अलावा अच्छा सा एक कमेंट्स आपका आ जाए तो बहुत बेहतरीन हो जाता है। इससे क्या होता है, लाइक करने से और कमेंट्स करने से वीडियो जो है थोड़ी सी रैंक करती है, और मज़ीद स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो पहुंचती है, यूट्यूब देता है और एल्गोरिथम इस पर फॉलो कर रहा होता है। तो इससे फ़ायदा जो है और स्टूडेंट का भी हो रहा होता है, और आपके लाइक और कमेंट्स करने से एक सदका जारिया की तरीके से काम हो रहा होता है कि दूसरों को वो जो ज़रूरत की वीडियो होती है वो मिल जाती है, और आप इसमें शामिल हो जाते हैं कि आपकी मदद से वो उनको सीखने में मदद मिल जाती है। और अगर शेयर करना चाहे तो कर ले, लेकिन ज़रूरी नहीं है शेयर, क्योंकि शेयर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के साथ की जाती है जिसको ज़रूरत हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।